तो आज हमारी 2D एनिमेशन सीखने की क्लास नंबर 4 होने वाली है। इसमें हम लोग मोह को सीखेंगे और अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस किया तो एट दी एंड आपको एनिमेशन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रॉ टूल, ऐड पॉइंट टूल, सिलेक्शन टूल और कर्व टूल, और देखेंगे कि इसमें कैसे काम करती है और दूसरे सॉफ्टवेयर में ये कैसे काम करती है। तो पहला टूल है हमारे पास सिलेक्शन, जिसकी अगर हम शॉर्टकट को करें तो ये जी आती है। ठीक है, इसके यानी कि अगर आप लोग जी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऐड पॉइंट टूल है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट से आप लोग दूसरे पॉइंट में ड्रा करते हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं बेसिक समझाने वाला हूँ, मैं जिन लोगों को फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह आती है या नहीं आती, तो मैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ताकि अगर किसी ने नहीं सीखी तो डायरेक्टली अगर कोई मोह पे आया है तो उसको भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इनके हमेशा 2 हैंडल्स होते हैं। ठीक है, इन हैंडल्स की मदद से हम लोग इनको स्मूथ कर सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला टूल भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, जो कि हमारा कर्व टूल है, जो कि सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि बजाय इसके कि नई एक शेप ड्रॉ करें, इसी को हम लोग राउंड कर लें। ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट पे आएंगे, सी को प्रेस करेंगे और यहाँ से एक हैंडल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम जितना भी कर्व करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, और इसी तरह दूसरी साइड से भी एक हैंडल निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम लोग इसको राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से हैंडल निकाल के इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐड पॉइंट, जो कि ये वाला हमारे पास टूल है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट ए है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक मज़ीद पॉइंट हो, ठीक है, तो हमने ए को प्रेस करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी हमें चाहिए हमें उस पर क्लिक कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का मकसद ये है कि इस पॉइंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इसका कॉर्नर बना सकते हैं या इसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टूल आता है ट्रांसफॉर्म, जो कि टी है, और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट देख सकते हैं, टी है। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप किसी भी पॉइंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, और ये सिर्फ पॉइंट नहीं बल्कि शेप को भी आप लोग उठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेप को उठाने के लिए आपको इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि मैं जी से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जो भी जितने भी पॉइंट्स अभी ये ब्लू हो गए हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड हो गए हैं। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेना चाहता हूँ तो ये मैंने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट दोनों मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब दोनों पॉइंटों को लेने के लिए आपको शिफ्ट को साथ में प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट नहीं होंगे। शिफ्ट, और अभी मैं तीसरा भी करूं तो तीसरा भी हो जाएगा। अब अभी अगर मैं इनको ट्रांसफॉर्म करूं तो ये 3 पॉइंट्स ही, या जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो ही ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स अपनी जगह पे कायम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐड पॉइंट पे आते हैं फिर से। अभी यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे अनचेक कर दूँ तो ये अभी एजिस नहीं बनाएगा। ठीक है, अभी ये राउंड राउंड चलेगा। जहाँ पे भी जाऊँगा तो ये मुझे कर्व की स्ट्रेंथ इसी में देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस कर देता हूँ तो ये मुझे हैंडल नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ तो ये मुझे हैंडल दे रहा है। ठीक है, तो कई शेप्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एजेस की ज़रूरत होती है, और कई ऐसी होती हैं मोस्टली आपको कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास ऑटो स्ट्रोक का भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जिसमें करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, इनमें ये लाइंस नहीं है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल आर को प्रेस करूँ तो हमारे वीडियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लाइंस बने तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको चेक कर देना है कि ये
स्ट्रोक में जाए। ठीक है, अभी मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये स्ट्रोक वाला बनेगा। ठीक है, अभी अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें दिख रहा है। तो इसके बाद हमारा एक और ऑप्शन आता है हमारे पास। अगर मैं ऐड पॉइंट में जाऊं और हम लोग थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आता है वेल्डिंग का। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी पॉइंट्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ना चाहता हूँ तो मैं ऑटो वेल्ड कर देता हूँ, तो ये पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत कम ही पेश आती है। ठीक है, तो होपफुली आपको इन 4 टूल्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।